कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के सिलसिले में आज सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने वाली है, जिसे लेकर के ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस केस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आज मिलने की उम्मीद है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। कोलकाता कांड का आज होगा पर्दाफाश। सीबीआई आज दरिंदों के चेहरे से उतारेगी नकाब। दरिंदा एक या कई, पर्दे के पीछे कई किरदार। सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा हर सवाल का जवाब। कोलकाता कांड से जुड़े सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर से हुए बलात्कार और हत्या के केस में अब तक हुई जांच रिपोर्ट से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी अहम सवालों का जवाब दे सकती है, जो इस जघन्य रेप हत्याकांड से जुड़े तमाम आरोपियों के चेहरे से नकाब हटा देगी। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में जिन सवालों का जवाब दे सकती है, उनमें सबसे अहम सवाल होंगे मसलन आरजीकर रेप मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची, अब तक इस केस में कितने किरदारों के बयान दर्ज किए गए, आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में क्या क्या कबूल किया, सीएफएसएल की फोरेंसिक जांच का निष्कर्ष क्या निकला है, आरोपी के बयान और रिक्रिएशन के मिलान से क्या हासिल हुआ, रेप हत्याकांड में आरोपी संजय रॉय अकेला था या और भी किरदार शामिल थे, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इस केस में क्या रोल है, कोलकाता पुलिस की जांच में क्या और कहां-कहां खामी पाई गई, केस में कितने किरदारों की भूमिका संदिग्ध है और क्यों, क्या एएसआई अरुण दत्ता जैसे किरदारों की भी कोई प्रत्यक्ष भूमिका है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को ही सीबीआई से इस केस का स्टेटस रिपोर्ट 22 अगस्त को जमा करने का आदेश दिया था, जिसे तैयार करने में सीबीआई की एक टीम पूरी रात लगी रही। वहीं इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब देना होगा कि किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में हजारों की भीड़ घुस गई और बेकाबू भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को नष्ट कर दिया। जाहिर है, अगर सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब दे दिए, तो उन सारे गुनहगारों के चेहरे से नकाब उठना तय है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में पहले दिन से ही शक के दायरे में है, लेकिन अब संदीप घोष को लेकर आरजीकर अस्पताल के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने जो आरोप लगाए हैं वो इतने गंभीर है कि आरोप अगर सही साबित हो गए, सही पाए गए, तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल में भूचाल आ जाएगा और लपेटे में कई बड़े लोग, कई बड़े नाम भी आएंगे। आखिर क्या किया गया है चौंकाने वाला खुलासा, इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सीबीआई के रडार पर आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां सीबीआई लगातार घोष से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। अख्तर अली के लगाए आरोपों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष न सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि उसने मेडिकल कॉलेज में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि संदीप घोष किसी शैतान से कम नहीं है। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर का ये आरोप है कि संदीप घोष अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार में शामिल तो था ही, साथ ही उसने अस्पताल में लाए गए लावारिस डेड बॉडी को बेचने के संगीन अपराध में भी शामिल था। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। अख्तर अली का दावा है कि उन्होंने संदीप घोष के आपराधिक कृत्य की जानकारी पहले भी संबंधित विभाग को दी थी। यहाँ तक कि खतरा मोल लेते हुए उन्होंने संदीप घोष के कुकर्मों के खिलाफ बंगाल सरकार को कई बार सबूत भी दिए थे, लेकिन संदीप घोष के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार में संदीप घोष का क्या कनेक्शन था, इसका अंदाजा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली के लगाए गंभीर आरोपों से साबित होता है। अख्तर अली के मुताबिक संदीप घोष ने सिस्टम पर अपना इतना मजबूत पकड़ बना रखा था कि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया करता था। अख्तर अली की माने तो संदीप घोष मेडिकल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के साथ साथ करप्शन, बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी से लेकर भ्रष्टाचार के तमाम कुकर्मों में पूरी तरह से लिप्त रहा है। वो इंसान भी बोलना गलत होगा, क्योंकि मैंने जब आवाज उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज होता है, जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, हैंड ग्लव, स्लाइन बोतल, ये सब जो है अपनी किसी एजेंसी से देके वो रीसेल करवाते थे। इसका ट्रैफिकिंग होता था और उसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन, जब हमने इंक्वायरी किया था तो पांचू अरबी बोल के था, ये सारा माल जो है बांग्लादेश रिसाइकिल होता था। अख्तर अली का आरोप है कि उन्होंने संदीप घोष की आपराधिक कुंडली कई बार खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी हाथ लगी। उनका आरोप है कि उल्टा इस कोशिश में वो ही निशाने पर आ गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष के कुकर्मों की झलकियां भर हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में भी संदीप घोष की भूमिका को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्याकांड के बाद क्राइम सीन पर जिस तरीके से सबूत मिटाए गए और वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया, उसके लिए भी संदीप घोष ही जिम्मेदार हैं। जानकारी के मुताबिक इस वक्त सीबीआई संदीप घोष से जुड़े जिन सवालों का जवाब तलाश रही है, उनमें कई सवाल ऐसे हैं जो संदीप घोष की तरफ शक की उंगली उठाते हैं। मसलन संदीप घोष ने लेडी डॉक्टर के परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है? क्या संदीप घोष ने हत्या की वारदात छिपाने की कोशिश की ताकि सबूत को मिटाया जा सके? पुलिस को जानकारी देने से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग क्यों की? वारदात के बाद संदीप घोष ने फौरन इस्तीफा देकर कहीं और ज्वाइनिंग क्यों किया? क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के तार किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? जी हां, सवाल कई हैं और हर सवाल का जवाब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की दिशा बदल सकता है। ऐसे में सारे सवालों का जवाब तलाश रही सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है, पूरे देश की नजर उसी पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मंगलवार को सुनवाई हुई थी और आज स्टेटस रिपोर्ट देने वाली है सीबीआई और लंबी जांच, क्योंकि अब तक चल चुकी है 64 करीब घंटे की पूछताछ दो आरोपियों से चल रही है। वहीं संजय रॉय लगातार पुलिस की गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ चल रही है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट में देखिए कई खुलासे हो सकते हैं, कई बड़ी जानकारियां कि ये केस कहां तक पहुंचा है, कहां तक कड़ियां जोड़ पाई है सीबीआई, ये भी पता चल जाएगा। एएसआई अरूप दत्ता का सच भी सामने आ सकता है, क्योंकि एएसआई की मिली भगत की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में अरूप दत्ता का
सच भी सामने आ सकता है। आरोपी संजय रॉय का करीबी है एएसआई अरूप दत्ता, और रिपोर्ट से संदीप घोष का भी कच्चा चिट्ठा खुलेगा, क्योंकि लगातार 6 दिनों तक, कल तक देखिए पूछताछ हुई है, और ऐसे में क्या उसका रोल था इसको लेकर भी जानकारी मिलेगी। वारदात में शामिल किरदारों को लेकर पूरा अपडेट मिल जाएगा कि कौन कौन इसमें किरदार हो सकता है। रेप मर्डर केस की असली वजह क्या है, इसकी भी तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में इसको लेकर भी खुलासा हो सकता है। केस से जुड़े जो अहम सबूत है उनको यहां पर सामने रखेगी सीबीआई, स्टेटस रिपोर्ट जब अपनी पेश करेगी, और इससे पता चलेगा कि आखिर जांच कहां तक पहुंची है, कहां तक ये समझ में आया कि कौन कौन इसमें शामिल था, क्योंकि शक शुरू से ही जाहिर किया जा रहा है कि पहले आत्महत्या का एंगल दिया जाता है, और सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय की बात होती है जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट करने की भी बात है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले हो चुका है। वहीं जो पूर्व प्रिंसिपल है उससे भी पूछताछ चली। तो तमाम ये जो कड़ियां हैं ये कैसे आपस में जुड़ी हैं, अरूप दत्ता की भी बात करें तो इसको लेकर बड़ा खुलासा जब स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तब हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुक करते हैं मेरी सहयोगी का। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कार्रवाई हुई है। आजकल मेडिकल कॉलेज पर बड़ी कार्रवाई हुई है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आजकल मेडिकल कॉलेज पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। आजकल मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उसे हटा दिया गया है, श्वेता पॉल को हटा दिया गया है, उसकी जगह उनकी जगह एक नए प्रिंसिपल को अब कमांड सौंप दी गई है। बुलबुल मुखर्जी को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा अर्णव दत्त चौधरी जो कि प्रमुख चेस्ट मेडिसिन के, उन्हें भी हटा दिया गया है। लगातार आपको बता रहे हैं कि इस पूरे तो ये आपको बताते हैं कि किसे किसे हटाया गया है। श्वेता पॉल है, प्रिंसिपल हैं जिन्हें हटा दिया गया है। उसके अलावा बुलबुल मुखर्जी है जो कि एमएसवीपी है, उन्हें भी हटाया गया है इस पूरे मामले में। अर्णव दत्त चौधरी प्रमुख है चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के, उन पर भी यहाँ शिकंजा कसा गया है। सुचरिता सरकार जो कि असिस्टेंट सुपर हैं, उन्हें भी हटाया गया है। तो इस तरीके से कुल 4 लोगों को हटाया गया है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी मंगलवार को जब सुनवाई हुई थी, और जम करके फटकार भी लगाई गई थी ममता सरकार को। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी, लेकिन आज क्या होने वाला है उसकी जानकारी गायत्री देंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त आप मौजूद है। क्या अपडेट है, और आज क्योंकि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए सीबीआई नजर आएगी। बिल्कुल मीना,